वफाकी वज़ीर इत्तलात की सुप्रीम कोर्ट से सिंध में आर्टिकल 140A नाफिज करने की अपील। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आला सिंध कौम परस्त सियासत कर रहे हैं। जरदारी फैमिली मुराद अली शाह को बतौर रबड़ स्टैंप इस्तेमाल करती है। सूबाई हुकूमत को 3 साल में 1600 से 1800 अरब रुपए दिए, इतना पैसा गया कहाँ? सिंध काबीना के अरकान अवाम का पानी चोरी करते हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ साजिशों में नाकाम। फवाद चौधरी वज़ीर आला सिंध के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल। ट्विटर पैगाम में लिखा, फवाद चौधरी को पहले जहांगीर तरीन ने किराए पर लिया था, अब मुत्तहिदा ने ले लिया। मुराद अली शाह बहुत मजबूत और ताकतवर वज़ीर आला है। सिंध में अस्पतालों, सड़कों, पुलों और जंगलात में नुमाया काम हुआ। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने PTI हुकूमत को मांगे तांगे की करार दे दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत वोटों से कायम है और कायम रहेगी। सच बात कहने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाक को पसंद नहीं। वफाकी हुकूमत को अगर कोई टफ टाइम देता है तो वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह है। ओपोजिशन को चुप लगने से हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का तंज। कहा, बजट और इमरान खान की कामयाबी का अंदाजा इस बात से हो जाता है कि सन्नाटा है। PTI जीते या हारे, लेकिन आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे। एहसन इकबाल PTI से दुश्मनी करें, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों से इतनी नफरत ना करें। मरियम औरंगजेब ने हुकूमत की इंतखाबी तरामीम को आइन और इलेक्शन कमीशन पर संगीन हमला करार दे दिया। कहा, तरामीम कायद आजम की सियासी और नजरियाती फिक्र के बरअक्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, आइन के बुनियादी ढांचे और तसव्वुर के खिलाफ हैं। इमरान खान पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत खत्म करके सदारती निज़ाम मुसल्लत करना चाहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने बजट को झूठ का परंदा करार दे दिया। कहते हैं बजट में कोई नई बात नहीं। शौकत तरीन ने वही बजट तकरीर की जो 12 साल कबल पीपल्स पार्टी दौर में की थी। आमदन 24% बढ़ाने का दावा वो कर रहे हैं जो 20% आमदन का हदफ भी पूरा ना कर सके। इमरान खान के अवाम दुश्मन मुआशी इक़दामात को बेनकाब करता रहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं PTI IMF बजट में टैक्सों के नाम पर अवाम की जेबों पर डाके को मुस्तरद करता हूँ। इमरान खान की हुकूमत भारी टैक्सों के तूफान पर अवामी रद्देमल से डरी हुई है। फोन कॉल, SMS और इंटरनेट पर टैक्स लगाकर इसे वापस लेना हुकूमती बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क में सिर्फ बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की करप्शन ग्रोथ रुकी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं मईशत तरक्की कर रही है, महंगाई में कमी का वक्त आ गया। तमाम अच्छी खबरों के बावजूद अपोजिशन मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिश में है। अपोजिशन एहतजाज करती रह जाएगी और बजट मंजूर हो जाएगा। मरियम नवाज इसलिए गायब हैं क्योंकि चचा ने पांव पकड़ लिए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शफाफ एहतसाब चाहते हैं, इंतकाम नहीं। बिला वजह किसी की पगड़ी उछालने के कायल नहीं। इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। कलभूषण यादव के केस को मुस्लिम लीग नून ने बिगाड़ा। आलमी अदालत की तजवीज़ पर हमने कलभूषण से मुतालिक इक़दाम उठाए। एहसन इकबाल पहले बजट का मुताला करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क को टैंकों और तोपों से मजबूत नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए मजबूत मईशत जरूरी है। 70 साल से मुल्क के लोगों को मुल्क चलाने नहीं दिया गया। अगर चलाने दिया जाता तो आज पाकिस्तान भारत से आगे होता। मुल्क की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि मुल्क को आईन के मुताबिक चलाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवी वाला कहते हैं बजट में इनडायरेक्ट 27 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए हैं और हुकूमत कहती है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन पर तबाही मचा दी।
बजट 2021-22 का कॉपी पेस्ट है। करोड़ों ऑयल पर 17% टैक्स लगा दिया गया। इससे गुर्बत की शरह कम नहीं होगी बल्कि उल्टा बढ़ेगी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने टैक्स की वजह से आटे की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया। 20 किलो आटे का थैला 90 रुपए किलो महंगा होने का इम्कान पैदा हो गया। अगर टर्न ओवर टैक्स वापस ना लिया गया तो जुलाई में आटे की कीमतें बढ़ जाएंगी। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं वज़ीर आज़म ने पानी के मामले पर मीटिंग बुलवाई और गैर जानिबदार टीम बनाने के अहकाम दिए। सिंध हुकूमत ने पानी की गैर जानिबदाराना तहकीकात से राह फरार इख्तियार कर ली। सिंध हुकूमत ने गैर जानिबदार तहकीक के लिए अपने नुमाइंदे भेजने से इनकार कर दिया था। वज़ीर आपाशी मोहसिन लगारी कहते हैं सिंध हुकूमत हक़ाइक़ छुपाकर अपने हिस्से से ज्यादा पानी ले रही है। विफाक तमाम सूबों में पानी की तकसीम लॉसेस की बुनियाद पर होनी चाहिए। पंजाब ने पानी की तकसीम और पैमाइश पर टीम बनाने का फैसला किया। पंजाब में पानी की आमद का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं पीटीआई ने मुल्क और आवाम की जो हालत की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। हुकूमत ने हकीकत में अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। ना अहल हुकूमत झूठ और यू टर्न के सहारे खड़ी है। सिंध का पानी किसी और ने नहीं विफाक और पंजाब ने रोका। वज़ीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अराकीन ने सूबाई असम्बली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब का नया बजट सूबे के अवाम के लिए तरक्की और खुशहाली का नया बाब रकम करेगा। सूबे की तारीख में तरक्याती बजट में रिकॉर्ड इजाफा किया जा रहा है। साजिशें करने वालों की मनफी सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी कहते हैं उस्मान बुज़दार बजट पास कराने के लिए अब लोटों और ब्लैकमेलर्स का सहारा लेंगे। पंजाब का बजट भी विफाक से कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। इमरान खान का बजट सरमायादारों और उस्मान बुज़दार का बजट सहूलतकारों के लिए है। पंजाब का माली साल 2021-2022 का बजट कल आएगा। वज़ीर खजाना हाशिम जवाब बख्त बजट असम्बली में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। तर्जुमान महकमा खजाना के मुताबिक बजट अवाम दोस्त और कारोबारी तबके के लिए साजगार होगा। अवामी फलाह के कई मंसूबे शामिल और सनतकारों के लिए पैकेज का ऐलान किया जाएगा। असम्बली इजलास से कबल पंजाब काबीना बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। पंजाब बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सूबाई आमदन में 10% इजाफे के लिए टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। बजट में टैक्स रिलीफ के साथ साथ नए शोबे टैक्स नेट में लाने की हिकमत अमली तैयार। ट्रैक्टर डीलर्स और इंश्योरेंस बिजनेस से वाबस्ता अफराद को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 2600 अरब रुपए से जायद होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब में 6 अरब का टैक्स रिलीफ वापस लेने की तजवीज़। मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 300 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी देने की सिफारिश। महकमा खुराक पंजाब ने 170 अरब रुपए मालियत की 35 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल कर लिया। 36,85,669 मेट्रिक टन गंदम खरीदी जा चुकी। इस बार मुकर्ररा हदफ से ज्यादा गंदम खरीदी गई। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी। मजीद 56 अफराद भी जाँ बहक। तादाद 21,689 हो गई। 24 घंटे में 1,239 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत शरह 3.40% रही। 24 घंटे के दौरान 36,368 कोरोना टेस्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना से 38,10,000 हलाकतें, 17 करोड़ 64 लाख मरीज। अमेरिका में 6,14,000, ब्राजील में 4,86,000, भारत में 3,70,000, मैक्सिको में 2,30,095, रूस में 1,26,073, फ्रांस में 1,10,407, बरतानिया में 1,27,896,
اور سعودی عرب میں 7,553 اموات ہو چکی ہیں۔ G7 ممالک کا غریب ملکوں کو کورونا ویکسین کی 1 ارب ڈوزز مفت فراہم کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر جوزف بائیڈن کہتے ہیں نیٹو اتحادیوں کا دفاع امریکہ کے لیے مقدس فریضہ ہے۔ امریکہ چین کے ساتھ مخاصمت اور تصادم نہیں چاہتا۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی کے تحت صوبے کے ہر قومی اسمبلی کے حلقے میں 6 جبکہ صوبائی حلقے میں 3 واٹر فلٹر پلانٹ لگانے کا اعلان کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں کہ بغیر کسی سیاسی تفریق کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں پلانٹس لگیں گے اور نجاب کی بیوروکریسی وفاق اور صوبائی حکومت آب پاک اتھارٹی کے ساتھ ہے۔ لاہور واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب بحال۔ پریڈ میں شہریوں کو آنے کی اجازت۔ 1 سال سے واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب میں شہری شریک نہیں ہوئے تھے۔ کورونا وائرس کے باعث پریڈ دیکھنے کے لیے شہریوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بھارت کی جانب سے تاحال اپنے شہریوں کو تقریب میں شرکت کی اجازت نہیں ملی۔ لاہور میں پتنگ کی ڈور گلے پر پھرنے سے 3 سالہ معصوم بچہ جاں بحق ہو گیا۔ لاہور کے علاقے مستی گیٹ کے قریب 3 سالہ بچہ خضر حیات موٹر سائیکل پر والد اور بہن بھائیوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ اس دوران کٹی ہوئی پتنگ کی ڈور اس کے گلے پر پھر گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اظہار افسوس۔ سی سی پی او لاہور سے رپورٹ طلب کر لی۔ غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ کینیڈا میں جاں بحق پاکستانی فیملی کے 4 افراد کو لندن اونٹاریو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ گزشتہ دنوں فزیو تھراپسٹ سلمان، ان کی والدہ، بیوی اور بیٹے کو ایک دہشت گرد نے ٹرک سے کچل دیا تھا۔ نائجیریا کی شورش زدہ ریاست زمفارا میں مسلح افراد کے حملوں میں 53 کسان ہلاک ہو گئے۔ ڈاکو موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر آئے، متعدد دیہات میں کھیتی باڑی میں مصروف کسانوں کو نشانہ بنایا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ وسطی چین میں گیس کے دھماکے سے 11 افراد ہلاک۔ ریسکیو حکام نے ملبے تلے دبے 100 افراد کو نکال لیا۔ 37 کی حالت تشویشناک۔ ملبے تلے ابھی بھی متعدد لوگوں کے موجود ہونے کی اطلاع ہے۔ دھماکہ صوبہ ہوبائی کے ضلع زنگخوان میں ہوا۔ حکام نے دھماکے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ شام کے شمالی شہر افرین میں حملوں میں 13 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے۔ پہلے حملے میں افرین کے اقامتی علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسرے حملے میں ایک اسپتال پر گولے داغے گئے۔ حملے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں ڈاکٹر اور اسپتال عملے کے 3 افراد بھی شامل۔